चलो, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ये कैटेगरी 1 का जो है आप सेकंड नंबर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आज हम लोग समझते हैं। तो आखिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, हम लोग ने अफर्मेटिव सेंटेंस या आप बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, और उन्हीं सेंटेंस को हम लोग और क्या बोलते थे, स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते थे ना, क्या स्टेटमेंट सेंटेंस। तो देखिए एक ही सेंटेंस का कितना सारा नाम है। चलिए, तो हम लोग अब जो है क्या कैटेगरी 1 का हम लोग पढ़ेंगे क्या, असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या, प्रश्नवाचक वाक्य ना। ये प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। चलिए, तो हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य आप कहिए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिए, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफिनेशन जान लेते हैं। डिफिनेशन क्या है, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले से भी आप पढ़ चुके होंगे, है ना, और आप जो है इनको डिफिनेशन समझना है और उसके प्रकार, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अगर शॉर्ट में कहेंगे तो जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। और अगर बात करें इसका प्रकार का, है ना, तो ये लगभग हम लोग जो है इसको 4 प्रकार से हम लोग इसको जान सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं विस्तार से और उसके बाद समझते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम सबसे पहले लिख लेते हैं। बीच में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, हम लोग ने इसको लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कैटेगरी 1। हम फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूँ, है ना। ये कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 1 का ये क्या है, सेकंड नंबर यानी दूसरा नंबर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, है ना। जो सेंटेंस का, ये सेंटेंस का दूसरा नंबर, हम यहाँ पे दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं। क्या, ये कैटेगरी 1 का ये दूसरा नंबर सेंटेंस है। ठीक है, पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है ना। दूसरा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है, तो समझते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य होती है जो किसी प्रश्न को व्यक्त करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, ये ऐसे वाक्य है जो प्रश्न को व्यक्त करता है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड से ही कोई प्रश्न पूछता है ना। व्यक्त करता है मतलब पूछता है ना, कोई भी प्रश्न हो, है ना। अगर इनका गुण को देखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानते हैं या इनका जो है क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग जानकारी प्राप्त करने या किसी से कुछ पूछने के लिए किया जाता है। अगर इसका बात करें, इसका उपयोग का बात करें, तो इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे, प्रयोग कहाँ पर करेंगे, किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए या किसी से कुछ पूछने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। अगर आपको कुछ जानकारी प्राप्त करना हो, है ना, किसी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना हो, किसी के बारे में आपको जानना हो, है ना, तो हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। या हम किसी को कुछ पूछते हैं, है ना। पूछते हैं का मतलब क्या है कि आप किसी ना किसी से पूछते हैं, इसका मतलब है आप उससे कुछ जानना चाहते हैं, जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, तभी ना आप पूछते हैं, है ना। तो उसका सेकंड क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, अगर किसी वाक्य के अंत में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस क्या है,
ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ में आया कि नहीं, है ना। तो ये अगर इसका बात करेंगे टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, है ना। तो 4 प्रकार यानी क्या क्या प्रकार है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलो या येस नो क्वेश्चन उसको बोलते हैं। सबसे पहले टाइप 1 में आप बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलो या येस नो क्वेश्चन को बोल सकते हैं। येस नो क्वेश्चन बोलो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में ही, इसके अंदर में ही ये भी है क्या, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस या येस नो क्वेश्चन है ना। ये टाइप ऐसे नहीं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब सारा, मतलब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या येस नो क्वेश्चन बोल सकते हैं, है ना। तो इस सेंटेंस की येस नो क्वेश्चन भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछता है लेकिन हम उसका जवाब क्या देंगे, इसका जवाब में जो है येस या नो में आता है ना। तो इसका क्या गुण है, देखिए ऐसे सवाल जिसका जवाब येस नो में दिया जा सकता है। ये इसका मतलब क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस या येस नो क्वेश्चन का जवाब जो है हमेशा येस और नो में देते हैं, इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलो या येस नो क्वेश्चन भी इसीलिए बोलते हैं, है ना। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग येस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जवाब येस और नो में हम लोग दे सकते हैं, है कि नहीं। अगर इसका हिंदी में अगर वाक्य को देखेंगे तो हिंदी वाक्य में इसका शुरुआत क्या से होती है, क्या इसका शुरुआत कहाँ से होती है, क्या शब्द से होती है, क्या, है ना। फॉर एग्जाम्पल में जैसे क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, तो क्या से शुरू हुआ कि नहीं, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, है कि नहीं। तो इस प्रकार ये क्या से शुरू होता है ना। अगर हिंदी का बात देखेंगे तो क्या से शुरू होता है, लेकिन इंग्लिश का वाक्य में किससे शुरू होता है, तो इंग्लिश का वाक्य में किससे शुरू होता है, अंग्रेजी वाक्य में ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, यानी सहायक क्रिया, है ना। अगर आपको सहायक क्रिया याद है ना, कितने 24 सहायक क्रिया है, उसमें 24 सहायक क्रिया को हम लोग ने 2 भाग में बांटा था, प्राइमरी एंड क्या मॉडल वर्ब। अगर ये 24 आपका क्या बोलते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब बोलिए या सहायक क्रिया आप बोलिए, अगर उनको याद है तो इस सेंटेंस को समझने में बहुत आसान होगा, ठीक है। तो इसका शुरुआत अगर हिंदी में देखें तो क्या से शुरू होता है, और अगर इंग्लिश में देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जैसे डू यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, डू यू सिंग अ सॉन्ग, डू यू प्ले, है ना। डू से क्या, आर यू स्टूडेंट, आर से भी शुरू हो सकता है ना। हैव यू अ पेन, है ना, ऐसे भी शुरू हो सकता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये टाइप 2 में क्या देखेंगे, ये चॉइस क्वेश्चन, क्या चॉइस क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। यानी चॉइस क्वेश्चन जो है आप एक प्रकार से बोलेंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही ये चॉइस क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और लगा करके 2 ऑप्शन यानी 2 चॉइस, 2 विकल्प को दे देंगे तो ये क्या बन जाता है, चॉइस क्वेश्चन बन जाता है ना। ये सेपरेट टाइप नहीं है, आप एक प्रकार से कह सकते हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस या येस नो क्वेश्चन ही है ना। उसमें ऑप्शन दे देते हैं सिर्फ, क्या है ना, जैसे वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और टी, है ना, क्या कौन सा लेना पसंद करेंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार ये चॉइस क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा में क्या आता है, ये WH सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये WH सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, है ना। तो हम लोग ने ऑलरेडी WH वर्ड्स को भी हम लोग ने पढ़ा है ना। WH वर्ड्स क्या होता है, WH फैमिली वर्ड्स होती है, इसमें बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स है ना। और ख़ासकर कितने WH फैमिली है, ये 9 WH फैमिली वर्ड्स हैं। अब तो कम से कम 9 तो याद कर सकते हैं ना WH फैमिली को, है कि नहीं। अब 9 WH फैमिली को याद कर लीजिए, है ना। और इसी WH फैमिली वर्ड्स से ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर हिंदी में अगर इसको देखेंगे तो हिंदी वाक्य का ये जो है, हिंदी वाक्य में ये WH वर्ड्स ये बीच में देखने को मिलता है ना। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश सेंटेंस में ये WH वर्ड्स से शुरू होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, है ना, इससे शुरू होता है। समझ में आया। हिंदी का बात करेंगे तो ये WH वर्ड्स बीच में रहता है। अगर इंग्लिश में रहेगा तो हम उसको क्या, इंग्लिश में रहेगा तो उससे WH वर्ड से शुरू करते हैं,
है ना। इसमें अंतर क्या है, डब्ल्यू सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस या यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू सेंटेंस में क्या अंतर है, इसमें ओनली क्या का ही प्रयोग होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये क्या का ही प्रयोग होता है, क्या आप खाते हैं, क्या आप सीखते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या आप आते हैं, क्या आप रहते हैं, क्या आप खा रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, आप क्या अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप क्या कल बाज़ार जाएंगे, क्या आप यहाँ आएंगे, क्या आप वहाँ जा चुके हैं। ऐसे कुछ भी सेंटेंस हो तो क्या से ही पूछता है ना। अगर क्या से पूछता है तो हम उसका इंग्लिश में क्या, किससे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार राइट डाउन करिए। चलिए लिख लिए। चलो हम लोग नेक्स्ट क्या है, चौथा नंबर, हम लोग टेक्स्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर है, ये चौथा नंबर क्या आता है, टैग, यानी क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन बोलिए, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, टैग, टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, है ना। टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या होता है आखिर, है ना। जैसे टैग का मतलब क्या समझ में आता है, टैग कभी आपने कभी सुना है टैग, जैसे कि आप कुछ नया नया कपड़े अगर खरीदते हैं तो उसमें टैग जो है टंगा हुआ रहता है ना। उसमें टैग नया जो है, नेम टैग जो है उसमें टंगा हुआ रहता है ना। उसी प्रकार ये अंत में जो है कहीं टैग जो है लगा हुआ रहता है ना, इसलिए टैग बोल सकते हैं, लटका हुआ रहता है टैग, है ना। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं टैग, है ना। क्वेश्चन टैग क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग क्या है सबसे पहले समझते हैं फिर। ठीक है, तो इस प्रकार है। तो क्वेश्चन टैग ये वाक्य किसी कथन यानी स्टेटमेंट के अंत में सत्यापन या कन्फर्मेशन के लिए छोटे प्रश्न को जोड़ते हैं। ये कन्फर्मेशन के लिए, यानी आपका जो कोई सत्यापन है, हाँ या ना के लिए, सत्यापन करने के लिए ये छोटे प्रश्न को जोड़ता है। छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, अगर इसका बात करेंगे इसका कैसे बनाया जाता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगा करके, यानी कोई कंट्रैक्शन फॉर्म बोल सकते हैं, है ना। कंट्रैक्शन फॉर्म का यह प्रयोग किया जाता है। कंट्रैक्शन फॉर्म मीन्स क्या हो जाता है, जैसे डू प्लस नॉट क्या हो जाता है, डोंट। उसी प्रकार आर प्लस नॉट आरेंट, इज प्लस नॉट इजेंट, है ना, इजेंट। और इसके अंत में इजेंट के बाद में क्या प्रयोग किया जाता है, एजेंट के बाद में यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। चलिए, तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्या, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, तीसरा नंबर सेंटेंस क्या आता है, हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और अगर इम्पेरेटिव का बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने वाला सेंटेंस होता है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बिना काम नहीं चलेगा, है ना। दिन में आप इम्पेरेटिव सेंटेंस तो प्रयोग करते ही करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस को फिर पढ़ते हैं।